हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लाया हुआ है कि वकील कानून से ऊपर नहीं। यह भी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो एडवोकेट लोग होते, अधिवक्ता होते, वो कानून से ऊपर नहीं है। ऐसा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस केस लाभ में कहा, किस जज साहब ने कहा, मैटर क्या था, ये पूरा आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें और ये देखें कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर की यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखो, चैनल का सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आप लोग को ये सबसे ज़्यादा ये मिलता है कि जितने भी लीगल वीडियोस आप लोग के लिए बनाए जाते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं तो उसका इंडिकेशन आपके सिस्टम पर आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सा केस था, क्या मैटर था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देना पड़ा। तो सबसे पहले आप ये केस लॉ का नाम नोट करिए। देखिए, केस लॉ जो आप लोग को नोट कराया जाता है, ये आगे के जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, जुडिशरी के एग्ज़ाम देंगे, हायर जुडिशल का एग्ज़ाम देंगे, एपीओ का एग्ज़ाम देंगे, या आप यूजीसी नेट वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पर भी लॉ का पेपर आता है तो लेटेस्ट केसेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खासकर जो स्टूडेंट हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण की तरह होता है केस लॉ। इसलिए केस लॉ पर आप लोग जरूर फोकस किया करिए। देखिए, जो केस लॉ है, विनोद वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, विनोद वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, यह भी लेटेस्ट जजमेंट है, 2025 का ही जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब चलते देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, ऑनरेबल जजेस, जिन्होंने ये जजमेंट दिया, उनके नाम है जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस पीबी वार्ले। ये वराले, ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल, ऑनरेबल जस्टिस पीबी वराले। देखिए, ये मैटर ये था कि एक एडवोकेट है, एक अधिवक्ता है, वकील साहब हैं, वो अपने क्लाइंट को फ़ोन से लीगल एडवाइस देते हैं और लीगल एडवाइस जो देते हैं उसमें कॉन्स्पिरेसी की बातें सामने आती है। उनके बातों से ये लगती है कि वो कोई षड्यंत्र की बात अपने क्लाइंट को एडवाइस के रूप में दे रहे हैं। तो इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। एक्शन लेने के बाद ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट थे, जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया था, जिनके ऊपर आरोप लगाया था, उन्होंने कहा कि हम लोग तो कानूनी पेशे वाले हैं, हम लोग के ऊपर ऐसे अभियोजन नहीं चलाए जा सकते। मैटर ये आया कि आप कानूनी पेशे में हैं, आपके खिलाफ आपराधिक अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। ऐसा क्यों? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आप लोग के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वकील केवल इस आधार पर आपराधिक अभियोजन से छूट की मांग नहीं कर सकते कि वे कानूनी पेशे से जुड़े हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया है कि जो वकील साहब के पर एलिगेशन लगाया था, उन्होंने कहा था कि हमारे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता, हम लोग तो कानूनी पेशे से जुड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वकील हैं वो इस आधार पर आपराधिक अभियोजन से छूट की मांग नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अपने क्लाइंट को कोई कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र वाला सुझाव दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वकील होते हैं वो कानून से ऊपर नहीं होते। देखिए, कानून से ऊपर तो कोई नहीं होता, विधि के दायरे में सबको रहना पड़ता है। तो चाहे वो न्यायाधीश हों, चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे वो लॉ के टीचर हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। हमारे यहाँ रूल्स ऑफ लॉ है, कानून का शासन हमारे यहाँ है, तो कोई व्यक्ति इसके ऊपर नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ और बताते हैं कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आप लोग के लिए एडवर्टाइज हो गई है। आप लोग फॉर्म भी भर दिए होंगे। बहुत दिनों के इंतजार के बाद यूपी एपीओ की वैकेंसी आप लोग के लिए आई है। ये वैकेंसी हाथ से जाने ना पाए, इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए ढेर सारी तैयारी कर रखी है और नोट्स भी बना रखा है। सबसे पहले आप लोग के लिए डिग्लॉट एडिशन में हिंदी और इंग्लिश में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज बना दिया है। इसमें जैसे पेपर आता है उसी की तरह 5 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। 150 नंबर के 150 क्वेश्चन के साथ 5 मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसका आंसर आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसके लिए भी आप लोग के लिए मैटर तैयार कर दिया गया स्टडी मटेरियल के रूप में डिग्लॉट एडिशन में। इसमें आपको सब्जेक्टिव मैटर भी मिलेगा और एमसीक्यू भी मिलेगा।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहली बार ये लॉ के पेपर में यूपी एपीओ में ऐड किया गया है। 10 नंबर के क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आएंगे। इसमें भी आपको सब्जेक्टिव मैटर और एमसीक्यू मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिविशन में। अगर आप केवल एमसीक्यू चाहते हैं न्यू क्रिमिनल्स लॉ का, तो तीनों एमसीक्यू एक साथ आप लोग को मिलेंगे, लेकिन इसमें केवल एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। डियर स्टूडेंट, अगर आप जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं BNS, BNSS, BSA के फॉर्म में, तो इसमें आप लोग को चैप्टर वाइज मिलेगा, सेक्शन वाइज मिलेगा, लीडिंग केस मिलेंगे, करेंट केस मिलेंगे और सारे सेक्शन की इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, साथ ही एमसीक्यू मिलेंगे। ये सारी जानकारी की अगर आप चाहते हैं तो BNS, BNSS, BSA ये तीनों आपको इस समय जो डिस्काउंट रेट पे है 1499 रुपये का मिलेगा। जनरल स्टडीज़ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए 6 वॉल्यूम में तैयार कर दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इसी प्रकार जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी 6 वॉल्यूम में तैयार कर दिया गया है, आप इसको मंगा सकते हैं। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर एपीओ का नया बैच चल रहा है, जो यूपी और बिहार को टारगेट रखा गया है, जुडिशरी का टारगेट रखा गया है। ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए ये 2 नंबर शो कर रहा है। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना एक आइडेंटिफिकेशन भेज देंगे, जैसे आधार कार्ड भेज देंगे, फेस साइड, बैक साइड। इसके बाद आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा कि जो क्लासेस है वो कैसे चलती है, क्या क्या सुविधा आपको मिलती है। लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियो है, स्टडी मटेरियल है, मंथली आपको फीस डिपॉजिट करने की फैसिलिटीज है, सारी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप कोई स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं एपीओ से रिलेटेड या किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो इसी पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड भेजेंगे, नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम। डियर स्टूडेंट, AIB 20 के एग्ज़ाम की डेट आ गई है 30 नवंबर 2025। जिन कैंडिडेट ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तेज़ी से शुरू करें, क्योंकि पिछला जो AIB 18 और 19 हुआ बहुत पुअर रिजल्ट था। 50% के लमसम स्टूडेंट फेल हो गए थे। वो कंडीशन 20 में ना आए, इसके लिए आप लोग के लिए गाइड तैयार कर दी गई, मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर दिया गया, बेरर तैयार कर दिया गया। आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसा आप लोग को लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। जो आप लोग के सुझाव है वो भी भेजा करिए। आप लोग किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी भेजा करिए। जो भी आप लोग वीडियो में लिखते हैं, देखिए जो कमेंट्स आप लोग लिखते हैं हम पढ़ते ज़रूर है, चाहे वो थोड़ा समय लगता है क्योंकि बड़ी बिजी लाइफ रहती है। तो अगर समय लगता है तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि सर ने आंसर नहीं दिया, हम आंसर देते हैं और आप लोग के कमेंट्स को पढ़ते भी हैं। जो कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें लगता है कि ये बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है, हम कोशिश करते हैं कि उस पर आप लोग के लिए एक नया वीडियो बना दिया जाए ताकि वो डिटेल आपको आंसर मिल जाए। और ये आप देखते होंगे कि आप लोग के कमेंट्स पर समय समय पर डिटेल वीडियो भी मिलता है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ।